बच्चों आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट 2025 वर्सेस री नीट 2024। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या करें, 2025 के लिए तैयारी स्टार्ट कर दें या फिर री नीट की अभी मैं वेट कर लूं। तो बच्चों आप सभी को पता ही था कि 8 जुलाई को ऑर्डर्स आने वाले हैं कि अब क्या होगा, री नीट होगा कि नहीं होगा। बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसा कि अभी ऑर्डर्स आए हैं वहाँ से पता चला है सरकार का बड़ा फैसला आया कि बहुत ज़्यादा चीटिंग नहीं हुई है। मतलब कि एक तरीके से उन्होंने ये बोला कि चीटिंग नहीं हुई है, तो अब री नीट मतलब बहुत ही मुश्किल है जो, मगर ऐसा बोल रहे हैं। मुझे जैसा कि लग रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं तो स्कैम हुआ है, क्योंकि जितना भी अगर 69 स्टूडेंट 720 आउट ऑफ 720 अगर बच्चे इतने अगर होनहार होते तो पहले से भी ये होते हैं। ऐसा नहीं कि इसी साल सब बच्चे टॉपर बन गए, क्योंकि हर साल क्या होता था 718 या 720 में एक बच्चे या दो बच्चे जाते थे। इस बार इतने स्टूडेंट्स कैसे चले गए, तो कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट हुई है, ये सभी बच्चे जानते हैं। अब वो एनटीए छुपाना चाहे, वो जितना छुपाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सभी बच्चे सबको पता है, सभी गार्जियंस को पता है और पूरी पूरी पब्लिक को पता है जो पढ़ी लिखी है, जैसे नॉलेज है कि 720 आउट ऑफ 720 में इतने बच्चे कैसे आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है सभी को पता है कि छुपाया जा रहा है, इसको ढका जा रहा है और अपनी वो चोरियों को छुपा रहे हैं। तो मुझे जैसा कि लग रहा है, जैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल है जो री नीट का एग्ज़ाम हो। बच्चे मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ आ रहे हैं इंस्टीट्यूट में इंक्वायरी करने के लिए। बच्चे बोल रहे हैं सर क्या करें, कंफ्यूज हैं, वेट करें या तैयारी स्टार्ट कर दें। तो बच्चों मेरा तो यही कहना है, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप 15-20 दिन भी, एक महीने भी टाइम वेस्ट करते हैं तो आपका टाइम वेस्ट बाद में आपको ये पता चलेगा, अभी नहीं। अभी जब कोर्स होगा, जब आपका फरवरी में आपका कोर्स कंप्लीट होगा, रिवीजन के लिए टाइम आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। अभी क्या है, आप जब आओगे अगस्त में या 15 जुलाई के बाद आओगे तो आपको फिर मार्च या अप्रैल में आपका कोर्स कवर होगा। फिर आप कैसे क्या रिवीजन कैसे करोगे। कम से कम अगर नीट में सिलेक्ट होना है तो कम से कम 2 से 3 महीने का रिवीजन आपको चाहिए, क्योंकि जितना भी पढ़ाया गया उसकी प्रैक्टिस करानी पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें याद रखने वाली होती हैं। ऐसा नहीं कि मैथ्स में जैसे होगी कैलकुलेशन है, आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको सब आ गया। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी की मैं बात करूँ तो आपको हर चीज़ को याद रखना पड़ता है, तो उसमें रिवीजन की बहुत ज़रूरत होती है। और ऐसे ही केमिस्ट्री और फिजिक्स में रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोग ऐसा सोच रहे हैं अभी कि मैं री नीट का एग्ज़ाम देने के लिए अभी वेट करूं? बिल्कुल भी मत करना। आप अपनी तैयारी की स्टार्ट कर दो। आप किसी भी कोचिंग में जाइए, आप कहीं भी एडमिशन लीजिए, आप कुछ अमाउंट जमा करिए, बोल दीजिए सर अभी हमारा जब ऑर्डर आएगा तभी हम फीस देंगे, क्योंकि हमारा हो सकता है नीट का एग्ज़ाम हो सकता है, बट अपनी पढ़ाई आप जारी रखिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि कोर्स काफ़ी ज़्यादा है, 11-12 का पूरा कंप्लीट कराना है। देखा जाए तो 11-12 फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कितनी सारी बुक्स होता है, कितना कोर्स होता है, प्लस रिवीजन भी होता है। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाना है, क्योंकि अच्छे लेवल का भी पढ़ाना है और बेसिक से स्टार्ट करना हाई लेवल तक। क्योंकि आप लोग जब पढ़ के आते हैं तो स्कूल में कहीं आपकी फिजिक्स वीक होती, कहीं केमिस्ट्री वीक होती, तो हम लोगों को बेसिक से पूरा पढ़ाना पड़ता, बेसिक टू हाई लेवल। तो बच्चे बहुत से थे जो कंफ्यूज थे, मुझे ऐसा लग रहा था ये मुझे वीडियो बनाना चाहिए था। मुझे लगा कि बच्चों को थोड़ा अवेयर करें, कि उनको बताएं कि बच्चे आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करें। और साथ में ये आपको पता ही है कि आरएस इंस्टीट्यूट में न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। 2 जुलाई से बैच स्टार्ट हुआ है, उसमें अच्छे से कोर्स चल रहा है आपका और टाइम से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फरवरी में हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में ही कंप्लीट हो जाए और आपको 3 महीने लगभग रिवीजन के लिए टाइम मिल जाए। तो बच्चों अगर इस बैच को ज्वाइन करना है तो आप लोग तुरंत आइए और इस बैच में ही एडमिशन लीजिए, क्योंकि टाइम से कोर्स होगा। साथ में एक हमारा बैच और अनाउंस होने वाला है, वो आपके पास मैसेज आ जाएगा हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे या फिर कहीं भी आप देख लेंगे, अनाउंस किया जाएगा कि डेट क्या रहने वाली है। अगर आप उसमें लेना चाहते हो तो उसमें भी ले सकते हो, बट बच्चों आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर 8 तारीख को कोई ऐसा ऑर्डर आता है, क्योंकि क्या होता है कि कोर्ट में जब ऑर्डर चलते तो एक महीने वो क्या टालते हैं, तो अगर नेक्स्ट वाला वो कर दें तो बिल्कुल भी वेट मत करना, सीधे एडमिशन लेना और अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना। क्योंकि आपको उनके उसमें उलझना नहीं है, क्योंकि वो लोग क्या है चीज़ों को दबा रहे हैं। उनको बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने पैसे से मतलब है। आप फॉर्म डालोगे, उनको पैसे दोगे और सारी चीज़ें, उनसे क्या मतलब है। कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, ये तो सभी को पता है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, क्योंकि इतने बच्चे कैसे हो सकते हैं। ग्रेस मार्किंग क्या होता है, गलत चीज़ है ना। ग्रेस मार्किंग आप दे रहे हो, मैं देख रहा हूँ मेरे यहाँ बच्चे 547, 540, 647, 641, 650 अप्रॉक्स मार्क्स जा रहे हैं और उनको अब कॉलेज नहीं मिलेगा। 100% वो बच्चे खुश थे कि इनको कॉलेज मिलेगा। जब बच्चों का एग्ज़ाम हुआ वो आए तो पैर छूके गए, सर आप बहुत अच्छा, सर पेपर गया और सर हो गया और ये है वो सारी चीज़ें। फिर जब पता चला कि इतना कट ऑफ गया, उन बच्चों के साथ तो गलत हुआ है ना, क्योंकि कट ऑफ 610 नंबर था जनरल का, 612 नंबर था और बहुत ज़्यादा 10 से 12 नंबर बढ़ाते आप 620 कर देते, 22 कर देते, 25 कर देते। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने गलत किया है, बच्चों के साथ गलत हुआ है, स्कैम हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा। बट आप क्या है उस चीज़ों को छुपा रहे हैं।
ठीक है आप छुपा रहे हैं, बट आप क्लियर करिए कि मैं रीनीट नहीं कराऊंगा, बच्चों के भविष्य की बात है। और मैं आपसे, अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये नहीं कराना है तो आप इसी बार बिल्कुल करेक्ट आप बोल दीजिए कि रीनीट का एग्ज़ाम नहीं होगा। ये नहीं ठीक है हम सोचते हैं हम अभी और इसमें हम जांचें बिठाते हैं और हम क्लियर करते हैं कि चोरी हुई कि नहीं हुई 720 में 720। अरे आप उनका एग्ज़ाम करा लो फिर से ना। 720 आउट ऑफ 720 में जो बच्चे आए हैं, अगर उनका इंटरव्यू करा दिया जाएगा ना तो उनको आएगा नहीं, आप फंस जाएंगे, क्योंकि इतना कैसे आ गया, तो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। आप क्लियर करिए, 8 तारीख को बिल्कुल क्लियर कर दीजिए क्या होना है, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है। और बच्चों आप लोग नेक्स्ट अगर कोई स्टेप आता कि अब 8 अगस्त को होगा, तो इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए आज मैंने वीडियो बनाया है नीट 2025 वर्सेस नीट रीनीट 2024, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे, मैं देख रहा था कोचिंग में आ रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि बच्चे हैं, उनके भविष्य की बात है, डॉक्टर बनना है उन्हें। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने 610 नंबर 620 630 नंबर वाले हैं, वो भी सोच रहे हैं, बट आप लोग तो बिल्कुल ही नहीं सोचना है। आप तो एग्जाम बिल्कुल रिजल्ट के करीब है, आप तो बिल्कुल सिलेक्ट होने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी करिए, नेक्स्ट ईयर आप अच्छे से सिलेक्ट होंगे। बस क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करते रहना अच्छे से, और कम से कम 7 से 8 घंटे अपने घर पे पढ़ते रहना, और अपनी कोचिंग जाए, ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ें, क्योंकि ऑनलाइन आपको सभी को पता ही है कि ऑनलाइन क्या एडिक्शन है। आप जब फ़ोन पे जाएंगे, आप अगर फ़ोन में जाओगे पढ़, तो थोड़ी देर बाद अगर फ्री होंगे रील्स में जाएंगे, तो रील्स को जब देखेंगे ना, स्क्रॉल करेंगे, तो आप एडिक्ट हो चुके हैं। आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे को आप रील्स से देखते रहें, क्योंकि फ़ोन एक ऐसी बीमारी हो गई। आप थोड़ी थोड़ी देर पे आप क्या करते हो, क्योंकि किसी दुनिया से में किसी से मतलब नहीं रहेगा, आप फ़ोन से मतलब रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन उठाते हैं और ऐसे से बार बार देखते, फिर रख देते और फिर उठाते, क्योंकि आदत, कहीं व्हाट्सएप, कहीं स्टेटस, कहीं कहीं ये आपको मतलब कहीं ना कहीं आपका, आप अपना देख के देखो, जो समरी होती है जहाँ पे आपको दिखाते हैं कि व्हाट्सएप पे आप कितनी देर रहते हैं दिन में, आप इंस्टाग्राम में कितनी देर रहते हैं, आप यूट्यूब पे कितनी देर रहते हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप 4 से 5 घंटे आप अपने फ़ोन में वेस्ट कर रहे हैं। ये जो 4 से 5 घंटे आप वेस्ट कर रहे हैं, अगर इसी 4 से 5 घंटे में अगर आप मेहनत करेंगे तो आप बहुत कुछ कर ले जाएंगे। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।